हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। तो काम के व्यस्तता के होने के कारण पिछले 2 दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये है हिस्ट्री जीके इन हिंदी, जो है इतिहास से जुड़ी जानकारी जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जो कि एसएससी, आईबीपीएस, पीयू, आरबीआई, टेट, बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो है इत्यादि के लिए उपयोगी है। तो भारतीय इतिहास के सभी सामान्य ज्ञान के जो सवाल है जो अक्सर परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, तो इतिहास सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो 50 क्वेश्चन इसका जो हम इसमें संग्रह करेंगे, तो लास्ट तक जो है हमारे चैनल पे आप बने रहे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज तो चलिए, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए दयाराम सैनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी MM वस एंड ऑप्शन डी अन्य। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा दयाराम सैनी। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम सैनी ने किया हुआ था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह शासक क्या है? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा जो है शरीर को त्याग दिया था, वो कौन थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं या अन्य। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा जो है शरीर को त्याग दिया था, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है, कब लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी भीम, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज द्वितीय, मोहम्मद गौरी जय सिंह एंड मोहम्मद गौरी और अजय पाल के द्वारा। तो चलिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के द्वारा जो है ये लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, आप लोग याद रखिएगा। और किसके किसके मध्य जो है लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। किसने किया था? मुर्शिद खान, सदाअत खान एंड सरफराज खान, डी है अन्य या इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन में वैसे 5 ऑप्शन रहता है। आपको बिहार वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 5 ऑप्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन हम यहाँ पे 4 ऑप्शन लेके आए हैं। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? मुर्शिद खान, सदाअत खान, सरफराज या अन्य। तो चलिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद खान। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853, 1856, 1863 या 1865 ईस्वी में। तो चलिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। क्या है? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह जो है कानून बना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति जो आई थी, वो कब आई थी? तो 1877 के बाद, 1833 के बाद, 1858 के बाद या 1799 के बाद। तो चलिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1858 के बाद। क्या है? 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में बारंबार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो इंग्लैंड में गृह युद्ध था वो कितने वर्ष तक चला था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो चलिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है 7 वर्ष जो था आपको गृह युद्ध वहाँ पे चला था। कहाँ पे? तो इंग्लैंड की चर्चा हो रही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। जो आर्य लोग थे वो भारत में जो है कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिणी एशिया से। तो जो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय एशिया। आर्य जो है भारत में कहाँ से आया था? तो मध्य एशिया। इसको हम लोग बोलते हैं मध्य एशिया। केंद्रीय का मतलब होता है मध्य, ठीक है। तो ये लोग मध्य एशिया से आए हुए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि किस अवधि में रामायण का और महाभारत की रचना हुई थी। ये जो अवधि है, तो किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको आर्य अवधि में। क्या है?
आर्य अवधि में रामायण और महाभारत, किसका, रामायण और महाभारत की जो है रचना हुई थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का जो है यानी गुप्त समाज की जो स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त। गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? क्या है? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? बैगम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हाकिम, अकबर और बैगम खान, और डी अकबर और राणा प्रताप के बीच में। तो जिसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बैगम खान और हेमू के बीच में जो है पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई हुई थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया या तुर्की? जो मोहम्मद गौरी है वो कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो है आपको अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ के शासक थे? अफगानिस्तान के शासक थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। तो 13 में कह रहा है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? जो मस्तानी थी वो किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा, नाना साहेब, शाहू महाराज या डी शेरशाह सूरी? तो जिसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव पेशवा की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खान। तो क्वेश्चन है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने जो है सर्वप्रथम जीता था? तो यहाँ हम बात करेंगे आंसर की, तो आंसर हो जाएगा खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा खिलजी। बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो है खिलजी। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना जो है कारखाना खोला था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी सूरत। जो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने खोले थे? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सूरत में। क्या है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी कारखाना खोली थी? वो है आपको सूरत में। देखिए फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन लाने में जो है कम से कम लंबा वीडियो बन जाता है, जो कि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन कराता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है पहली सहायक संधि कौन थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध या झांसी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निजाम। जो पहली सहायक संधि थी वो आपको निजाम थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर को, त्यागराज को, पुरंदरदास को या स्वाति तिरुपाल को? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पुरंदरदास को। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदरदास को कहा जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? जो किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री जो है भारत आए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री जो है भारत आए थे? तो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता था? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जो है पुकारा जाता था? अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शाहजहां को जो है आपको प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जो है जाना जाता था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सिख गुरु समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? जो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या है? गुरु गोविंद सिंह। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब में? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी जो है नृत्य है आपको आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? कहता है पहला तो है गांधार
कला की जो है आपको सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको महायान संप्रदाय के द्वारा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? जो ताजमहल का जो डिजाइन तैयार किया गया था उसके वास्तुकार कौन थे? इस्माइल, उस्ताद ईशा, मोहम्मद हुसैन या शाहबाज? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो है आपको वीवीआई और सभी एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपको उस्ताद ईशा। जो ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला कौन थे? उस्ताद ईशा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। तो चलिए, इसका जो है ताजमहल का डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद ईसा थे। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कहता है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का जो है अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन बी मैत्रेय या ऑप्शन डी नागार्जुन को। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कल्कि। क्या बौद्धों के विश्वास के अनुसार जो है गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि को माना जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था? यानी कि जो फतेहपुर सीकरी का जो महल है वो सम्राट अकबर ने करवाया था। तो इसमें से ऑप्शन है मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा पंचमहल। तो सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया है? तो आपको पंचमहल का। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है आपको कुतुब मीनार के पास, क्या है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का जो है निर्माण करवाया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज एंड ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने किस समाज की स्थापना की? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 है भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आंसर हो जाएगा आपको रजिया बेगम। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? वो है आपको रजिया बेगम। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी बीजापुर। तो जिसका आंसर हो जाएगा आपको मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? वो आपको है मैसूर की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम एंड महमूद गौरी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महमूद बिन कासिम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो ये जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर डी गुरु गोविंद सिंह। किसके समाधि के कारण जो है नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा जो है आपको पवित्र माना जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है
कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। जो विख्यात सोमनाथ मंदिर है को किसने नष्ट किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सुल्तान अहमद महमूद। क्या है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, तो सुल्तान महमूद ने। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या खजुराहो। आपके पास ऑप्शन 4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या खजुराहो। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को लोग पूजा करते थे किस चीज़ का, पशुपति का, ब्रह्मा की, विष्णु का या इंद्र का। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पशुपति का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसको, तो पशुपति का। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ यानी त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किनका है, जैनों का, हिंदुओं के, मुसलमानों का या बौद्धों का। तो जिसका आंसर हो जाएगा बौद्धों का। जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका है, बौद्धों का है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी। 1799, 1761, 1771 एंड 1769 में। तो जिसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। जो मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। ए पानीपत की लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई एंड ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुआ। जो मुगल वंश थे उसकी स्थापना भारत में कब हुआ। क्वेश्चन ऑप्शन ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1822। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो 1526 में। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए इसमें डेट के साथ है। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 23 जून 1757, 26 जून 1756, 23 जून 1759 या 27 जून 1757 ईस्वी में। तो चलिए बात करेंगे इसके आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध जो है आपको लड़ा गया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1783, 1763, 1793 या 1563 में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1763 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, हुमायूं, अकबर, शाहजहां या शेर शाह। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनाया था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। जो शिवाजी के प्रशासन में जो है पेशवा किसको कहते थे, रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री को। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को शिवाजी के शासनकाल में जो है आपको पेशवा कहा जाता था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। क्या भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। ऑप्शन ए आन, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आलम आरा एंड ऑप्शन डी झांसी की रानी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी जो है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। जो वियना सम्मेलन था वो कब हुआ था,
1915 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1815 ईस्वी एंड 1920 ईस्वी में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में जो है वियना सम्मेलन हुआ था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? जो किस देश को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस, जर्मनी, इटली या तुर्की? तो बात करेंगे इसका आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की को जो है आपको यूरोप का मरीज कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी यूरोप की चर्चा होगी तो एक बार तुर्की का जिक्र जरूर होगा। तो जो है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 48 है, एकीकरण क्या है? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1849, 1890, 1870 या 1871 ईस्वी में? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? जो एक्ट ऑफ यूनियन था वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1699, 1757, 1707 ईस्वी और 1815 ईस्वी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन को जो है पारित किया गया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर आप बजा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करते हुए जाइएगा। बात करते हैं बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति जो है 1935 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1899 ईस्वी या 1950 ईस्वी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई है। अभी हम इतिहास के जो है सीरीज लेके आएंगे, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और इतिहास सेक्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।